बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होता, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भगवान नहीं बनता, तब तक पत्थर भगवान नहीं बनता। हेलो एवरीवन, आई एम दिनेश मिश्रा फ्रॉम माँ सरस्वती क्लासेज। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्लीज फ्रेंड, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज सपोर्ट मी एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आइए फ्रेंड, देर न करते हुए हम आज के क्लास को चलते हैं। तो आज का मेरा क्लास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें बताना है केवल ट्रू और फॉल्स। तो वो हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, केवल क्वेश्चन नंबर 3 आज देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ tan a plus b इक्वल √3 एंड tan a minus b इक्वल 1/√3 सच दैट 0a plus b ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो a प्लस बी का वैल्यू होना चाहिए वो 0 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, और 19 से कम होना चाहिए, ठीक है। सच दैट a ग्रेटर देन b, यानी कि जो a है क्या है, b से बड़ा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि a और b का निकालना, हमको मान निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे हम देखते हैं। गिवन दैट एक दिया हुआ है tan a प्लस b इक्वल √3, ठीक है। तो tan a प्लस b इक्वल √3 किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री को क्या होता है, √3। तो tan a प्लस b इक्वल tan 60 हो गया। तो इधर भी tan है और इधर भी tan है, तो tan और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस b और इधर बचेगा 60, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल 60, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अगेन पुनः tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 इंटू 1 माइनस बी इक्वल 1/√3, ये दिया हुआ है। तो इसके देखिए tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, 10 इंटू a माइनस बी इक्वल 1 जो √3 है वह tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये क्या हो गया, tan a माइनस बी इक्वल tan 30 डिग्री। तो इधर भी tan और इधर भी tan, तो tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इधर बचा a माइनस बी और इधर बचा 30, तो a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर, यानी कि जोड़ने पर। तो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने पर, तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे कैसे बता रहे हैं, कब कटेगा, ऐसा जब सवाल रहेगा तो कब कटेगा, जब ये एक जो इक्वेशन है वो प्लस बनाना चाहिए और दूसरा माइनस बनाना चाहिए। अगर प्लस प्लस हो रहेगा तो इसको माइनस बनाएंगे। माइनस कैसे बनाएंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ लिख देंगे नीचे माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ क्या प्लस है माइनस, यानी कि सबका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब से ये प्लस माइनस बनेगा तब से ये नहीं कटेगा। ये क्या है, जो बी है ऊपर में ये प्लस में है और ये जो नीचे a माइनस बी है, यानी कि ऊपर प्लस इधर माइनस बी है, यानी कि b क्या है, ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में है। तो b और b से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको जोड़ने पर तो a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और 60 और 30 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल 90 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 2a क्या है, 2 और a में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 2 अगर इक्वल किधर है क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 90/2, तो 2 से 90 कितने बन जाएगा, कितने बार कैंसिल आउट होगा, 45 बार में, यानी कि a का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखिए, अब a का वैल्यू हमको मिल गया। अब निकालना क्या है, हमको b का वैल्यू निकालना है। कि b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए b का वैल्यू निकालते कैसे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि a का वैल्यू, a का जो मान है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि समीकरण 2 में हम रखेंगे। देखिए a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो a का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे 45 डिग्री निकालना है। तो 45 डिग्री माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इधर माइनस बी और इधर जब 45 है, ये क्या है, प्लस में है, तो इक्वल के इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो माइनस बी इक्वल 30 में से क्या करेगा, 45 घटाएंगे तो कितना होगा, -15 होगा।
तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कि दोनों प्लस में बन जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू कितना आया 15। ठीक है, तो देन ए इक्वल 45 डिग्री एंड बी इक्वल 15 डिग्री, यानी कि ए और बी का जो वैल्यू है कितना है, जीरो से क्या है, अधिक है और 90 डिग्री से कम है। और दूसरा बात कि ए ग्रेटर देन बी, यानी कि जो बी का वैल्यू होना चाहिए, जो ए का वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, बी से ग्रेटर देन, यानी कि बी से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो क्या है, बी से बड़ा है, क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ 45 है और बी का वैल्यू 15 है। आई होप फ्रेंड कि ये मैं उधर बताया क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली तरीके से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा भी आपके एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड एक्टिव नोटिफिकेशन, ताकि हम वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।